उसने हाथ पकड़ अपने ऊपर रखा और जंगल चलने को कहा। धड़कते दिल के साथ वह उसके पीछे जंगल चल पड़ा। रोमांस में डूबे ही थे कि जानवरों का झुंड उन्हें देखने जमा हो गया। जिज्ञासु आंखों को देख आदमी का उत्साह बढ़ा, पर महिला ने उसे धक्का दे दिया। तभी जंगल से आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। गुजरते व्यक्ति ने सुना और मुस्कुराकर बोला, आजकल के युवा भी। वह जेनी थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसका चेहरा और शरीर बेहद आकर्षक था। जेनी अपनी एक सहेली के साथ मस्ती करने के लिए बाहर गई थी। वहाँ उसकी नजर एक सिंगर पर पड़ी और उसने मन ही मन उसे अपना बनाने का पक्का इरादा कर लिया। वह सिंगर भी पहली ही नजर में जेनी की खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो गया। तभी अचानक बार में आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसकी सहेली ने किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर निकाला, जहाँ उसे वही सिंगर फिर से मिल गया। जेनी ने उस सिंगर के साथ जाने की जिद पकड़ ली। उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सहेली बेचैन थी। घर पहुंच बॉयफ्रेंड को फोन कर चिंता बताई। तभी कमरे से अजीब आवाज आई। मुड़ते ही देखा जेनी का चेहरा खून से लथपथ था और वह डरावनी मुस्कान दे रही थी। कुछ कहती उससे पहले जेनी फ्रिज के पास गई और खाना ढूंढने लगी। कच्चा मांस मिला और उसने उसे मुंह में डाल लिया। सहेली डर गई और पुलिस को फोन उठाया। जेनी ने उसे दीवार पर दबाया पर बिना नुकसान पहुंचाए भाग गई। अगले दिन सहेली पिछली रात के बारे में सोच ही रही थी कि जेनी सही सलामत सामने आ गई, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। पिछली रात बार की आग में कुछ छात्र मारे गए थे। मैदान में दुखी बैठे उस लड़के के पास जेनी आई और फिर वही हुआ जो शुरुआत में दिखा था। बाद में पुलिस को लड़के की लाश मिली। निशानों से लगा कि किसी जंगली जानवर ने उसे मारा था। एक मोटे बच्चे को खाकर नदी में नहाने के बाद वह और भी खिली खिली लग रही थी। अपने सुडौल बदन को देख वह फूली नहीं समा रही थी। सहेली से बात करते हुए उसने मजे में लाइटर से अपनी जीभ जलाई। जलने की महक आई पर पलक झपकते ही जीभ ठीक हो गई। शिकार न मिलने से जेनी का चेहरा फीका और वह सुस्त पड़ी डीडीएच गई। कॉलेज की सबसे खूबसूरत होने से लडीडीएच के खुद ही खींचे चले आते थे। एक लडीडीएच ने उसे गेम के लिए बुलाया। जेनी ने तुरंत हामी भर दी। रात को लडीडीएच का गाड़ी ही लेकर पहुंचा। वह डरावनी जगह थी, बिना लाइट के बस मोमबत्तियां जल रही थी। लड़के को पहले तो ये थोड़ा रोमांटिक लगा। अचानक जेनी उसके पीछे आ गई और तभी जमीन से चूहों का एक झुंड निकल आया। कमरे में जलती मोमबत्तियां किसी अनुष्ठान जैसा माहौल बना रही थी। जेनी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे लड़का बुरी तरह डर गया। अफसोस, वो भागना चाहता था पर भाग नहीं पाया और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ उसकी सहेली कार से घर लौट रही थी कि तभी अचानक